यासीन भाई इसको कुर्सी इंटी प्रोग्राम तेलुगु देशम पार्टी के जानिब से ये नामपल्ली हल्का असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर स्टार्ट हुआ है। आज मुरादनगर डिवीज़न के अंदर ये इंटी प्रोग्राम रखा गया है। इसके अंदर हम लोग घर घर जाके ये बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू साहब 9 साल चीफ मिनिस्टर रहे और रियासत आंध्र प्रदेश के लिए जो उन्होंने जो खिदमात अंजाम दिए हैं, जैसे कि उनके ज़माने में गैस सिलेंडर्स गरीब ख़वातीन में तकसीम किए गए, उन्हीं के ज़माने में जो है रियासत आंध्र प्रदेश की जो है बेइंतहा तरक्की हुई, उन्हीं के ज़माने में रोडों का वाइंडनिंग का काम हुआ, फ्लाईओवर ब्रिजेस का काम हुआ, पार्क्स नेकलेस रोड के ऊपर जैसे कि उम्दा किस्म के और भी दूसरे बहुत सारे पार्क्स बनाए गए और जो है क्लीन एंड ग्रीन का काम शुरू हुआ। आज जबकि ये 9 साल का कांग्रेस का जो दौर है, इसके अंदर ना तो कभी कोई लाइट के खंभे है, कहाँ हैं, किधर है, लाइट बराबर आ रही है, नहीं आ रही है, क्या आवाम को जो है लाइट बराबर तरीके से मिल रही है, नहीं मिल रही है, कोई इसके ऊपर सही अंदाज से काम नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो है जैसे कि ड्रेनेज के लाइना ख़राब हो गए हैं। आज पानी जब पड़ता है तो रोडों के ऊपर 2-2 फीट पानी खड़े हो जा रहा है, कोई इसके ताल्लुक़ से कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज पानी की भी जो है किल्लत हो रही है लोगों को, जबकि तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में चंद्रबाबू नायडू साहब ने कृष्णा से पानी लाकर यहाँ के पानी की जो है तकलीफ़ को जो दूर करने की कोशिश की थी। जबकि तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में जो कि रियासत हमारी जो तरक्की करी थी वो मिसाली रियासत बन गई थी हिंदुस्तान के अंदर। आज आप जब देखते हैं तो भाई कांग्रेस की हुकूमत के अंदर करप्शन, स्कैम्स, महंगाई, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत की जो स्कीम्स हैं वो पूरे ठप होकर रह गई हैं और आज मिनिस्टरां जेलों में जो है पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इंक्वायरीज़ चल रहे हैं। इसके बरक्स तेलुगु देशम का एक दौरे हुकूमत एक साफ़ सुथरा दौरे हुकूमत था और चंद्रबाबू नायडू रोज़ 12 घंटे आवाम के लिए काम करके रियासत को एक मिसाली रियासत बना दिए थे। आज 2014 के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं तो हम लोग फिर के ख़ास तौर से बताएंगे महलों का सुधार, बस्ती का सुधार, हमारे जो है शहर के जो है अमनो अमान भाईचारगी और जो है रियासत की तरक्की, महंगाई का खात्मा, बेरोज़गारी का खात्मा और बेहिसाब जो है तरक्की जो है रियासत की हो सकती। 2014 के उसमें तेलुगु देशम हुकूमत बनने वाली है, चंद्रबाबू नायडू साहब चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और फिर से दोबारा यहाँ ये रियासत हमारी जो है मिसाली रियासत और एक तरक्की की रियासत बनेगी। आज हर सतह से जो है अवाम जो है ख़ास तौर से गरीब लोग बेइंतहा परेशान हैं। इसके बरखिलाफ़ एन.टी. रामाराव साहब 9 महीने निकल के यही जो है कांग्रेस की जो है नाकामियों को बयान करके एक फिर से एक पाक साफ़ सुथरी हुकूमत बनाए थे। 2 रुपये किलो चावल दिए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद शराब बंद कर दिए, यहाँ पर ख़वातीन को जो है हुकूक़ दिए, पटेल पटवारियों का राज ख़त्म कर दिए और अमन व अमान भाईचारगी का जो है राज कायम करे थे। उसके बरखिलाफ़ चंद्रबाबू नायडू साहब भी आने के बाद उन्होंने भी रियासत की बेहिसाब तरक्की करवाई। आज हमारी रियासत बहुत पीछे हो गई है हर सतह से। आज गरीब आवाम परेशान है और 2014 के इलेक्शन का जो है बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं और 2014 के इलेक्शन में मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हम एक बार नामपल्ली हल्का असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट जीते थे, गुज़िश्ता जो है 2009 के इलेक्शन के वक्त। और हम जो है चंद्रबाबू परेड में गरीब लोगों को घर बने तो नहीं सताते थे। अब के बार कांग्रेस गवर्नमेंट में हर एक गरीब बनो तो कॉरपोरेट के लोगों को परेशान कर, इसके बारे में क्या बोलते हैं आप? चंद्रबाबू नायडू साहब के दौर में लाखों लोगों को पट्टे दिए, लाखों लोगों को पेंशन दिए, लाखों लोगों को लोन दिए, जिसकी मिसाल ये है कि यही ज़ेबा बाग के अंदर मैं खुद ही काफ़ी लोगों को ज़मीन के फ्री पट्टे दिलाया। जबकि सीलिंग सरप्लस फाजिल अराजी जो 1976 में सीलिंग के नाम से एक्वायर करे थे, वैसे ज़मीनों को जो है तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में पट्टे भी दिए, मकाना भी दिए।
पूरे भारत देश के अंदर अगर सरफहरिस्त अगर कोई रियासत में जो है गरीबों के लिए मकाना बनाए गए वीकर सेक्शन के लिए, तो आंध्र प्रदेश के अंदर बनाए गए। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि भाई आज लोग नरेंद्र मोदी साहब को जो है मॉडल स्टेट बना दिए गुजरात बोल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो अगर पूरे इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर अगर मॉडल स्टेट कोई बनाया था तो हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब बनाए थे। पूरे हर सेक्टर के ऊपर इंडस्ट्रीज में तरक्की हुई, एजुकेशन में तरक्की हुई, आपके जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बेइंतहा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, करप्शन का खात्मा किया गया, क्लीन एंड ग्रीन जो है किया गया। यहाँ पर रोड वाइंडनिंग का प्रोग्राम आया, यहाँ पर बड़े बड़े फ्लाईओवर ब्रिजेस बने, यहाँ पर पार्क बने, बेहिसाब काम हुआ यहाँ पर। और हर सतह से गरीबों के लिए आपके आधरना पदकम, मुंदू अड़गू, रोशनी, ये पूरे पदकम जो है तेलुगु देशम के ज़माने में इम्प्लीमेंट हुए। उसके नाम से जो है हर गरीब आदमी को कुछ ना कुछ मिला। आज मैं इस मौके पे बताना चाहता हूँ कि भाई आपके जो रचा बंडा प्रोग्राम हुआ, रचा बंडा प्रोग्राम में किसको क्या मिला? इतने लोग बैठे हुए, कुछ भी नहीं, आए लोग पूछे चले गए। रचा बंडा प्रोग्राम के अंदर कुछ भी नहीं मिला। इसके बरखिलाफ जन्मभूमि के अंदर ऑन द स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी के पूरे ऑफिसर्स बैठे हुए रहते थे, म्यूनसिपल के पूरे ऑफिसर्स बैठे हुए रहते थे, वाटर वर्क्स के पूरे ऑफिसर्स बैठे हुए रहते थे, एजुकेशन के पूरे ऑफिसर्स बैठे हुए रहते थे, रेवेन्यू के पूरे ऑफिसर्स बैठे हुए रहते थे, पूरे जो है। और फिर उसके अंदर जो है सारे फैसले होते थे और लोगों को फायदे पहुंचते थे। आज हुकूमत हर सतह से, हर सेक्टर पे नाकाम हो गई है। आज करप्शन, स्कैम्स और जो है इसके अलावा कांग्रेस की हुकूमत में कुछ भी नहीं है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ते चले जा रही है। गरीब आवाम का जो जीना मुश्किल हो गया है, गरीब आवाम की जो कमर टूट गई है। तो ऐसे हालात में पब्लिक तब्दीली चाहती है, एक पाक साफ सुथरी हुकूमत, एक पाक साफ सुथरा बेहतरीन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रखने वाले हमारे हरदिल अजीज़ कायद चंद्रबाबू नायडू को फिर एक बार चीफ मिनिस्टर की हैसियत से देखना चाहती है। और हम आज जो नामपल्ली हल्का असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आज ये जो मीटिंग लगाए हैं, यहाँ पर भी एक पाक साफ सुथरे एमएलए को देखना चाहती है, जिसके अंदर तेलुगु देशम पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से मुझे भी मैदान में लाए हैं और शायद मुझे भी टिकट दे सकते हैं। और मैं भी आवाम के दरमियान में जाऊंगा और आवाम का पूरा एतमाद हासिल करूंगा और उनके मसले मसाइल जानूंगा। जैसे कि ये आप इस वक्त मैं नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये बताऊंगा कि भाई आज आप देवाबाग के अंदर आप देखिए रोडों की क्या हालत है, पूरे नाले भर रहे हैं यहाँ पर, नालों की क्या हालत है, ड्रेन लाइन की क्या हालत है, आपके नलों की क्या हालत है, आप देखिए, आप जो है स्कूलों की क्या हालत है, आप देखिए, आप कम्युनिटी हॉल का कोई इंतजाम बंदोबस्त नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बस एमएलए इलेक्ट होता है 5 साल तक, फिर उसके बाद उन्हें दिखता ही नहीं है। कभी कभी आता, बड़े बड़े तकरीरा करता, उसके बाद चले जाता। इसके बरखिलाफ तेलुगु देशम की हुकूमत, तो आप लोग क्या करेंगे इसका नाले का? या हर चीज़ का हम इंतजाम करेंगे। पहले आप वोट देंगे, जिताएंगे तो हम एमएलए बनने का काम करके बताएंगे।